बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अली शाहिद 21 की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर है। सलाम कबूल कीजिए। मेरे प्यारे नाज़रीन, कहते हैं कि एक दरवेश हंसी गाती बस्ती में भूखा सो गया था, तो रिज़्क़े कायनात ने उस सारी बस्ती का रिज़्क़ साक़ित कर दिया था। वहाँ की फसलें उजड़ गई थीं, अनाज मिट्टी बन गया था, वहाँ के फूलों और फलों को कीड़ा खा गया था और वो पूरी बस्ती मिट्टी का टीला बनकर महफूज हो गई थी। कुछ ऐसी ही कैफियत हुक्मरानों और सरमायादारों की हो गई है, जो किसी गरीब, नादार, फनकार, अदीब, शायर, अवाम को अब टिश्यू पेपर की तरह समझती है। ये बहुत ही अजीब कश्मकश में इस वक्त दौर से हम गुजर रहे हैं। मुफाद परस्त टोला हर दौर में, हर हुकूमत में सर फहरिस्त होता है। अगर यही सूरत हाल रही तो हमारी बची कुची भी शोबिस की इंडस्ट्री बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो गई। अगर हैवान जैसे इंसानों की दरिंदगी ख़त्म ना हुई तो इंसानियत का शहराजा बिखर जाएगा। ये इंसान एक फिल्म इंडस्ट्री एक सिर्फ हवाला बनकर रह जाएगी। इसीलिए ज़रूरी है कि हम आज को संभालें। अगर हम आज को संभालेंगे तो मुस्तकिल हमारा बेहतर हो जाएगा। बात दरअसल ये है कि जब से फिल्म इंडस्ट्री मार्ज़ वजूद में आई, ये अजीब कश्मकश में कभी उतराओ कभी चढ़ाओ, लेकिन स्टार्ट में कुछ अच्छे लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को सहारा दिया पाकिस्तान बनने के बाद। और ऐसे ऐसे जब वो उनको नाम हुआ तो स्टूडियो ऑनर भी उनके लिए आकर दरवाज़ा खोल कर जाते थे, और जब उन पर जवाल आया तो स्टूडियो के मालकान ने उनका सामान उठाकर स्टूडियो से बाहर फेंक दिया। कई बेशुमार ऐसी मिसालें हैं जो मैं इस वक्त देना नहीं चाहता। नामवर डायरेक्टरों ने, तमाम लोगों ने, जैसे अभी डायरेक्टर एसोसिएशन के दफ्तर असलम डार की डेथ के बाद एवेन्यू स्टूडियो के मालकान ने उनको एक छोटे से कमरे में, राइटर एसोसिएशन कमरे में धकेल दिया और दफ्तर खाली करा दिया। ये हालांकि ये फ़नकारों की तौहीन भी है, तो फ़नकारों की कदर करनी चाहिए। फ़नकारों ने ये फिल्म इंडस्ट्री बनाई है और जैसा कि उनके तजर्बे से हमें हासिल करना चाहिए। अनवर कमाल पाशा की ले लें, जैसे मलिक हफीज़ साहब का मैं जिक्र करूँगा, जो शानू स्टूडियो के बानियों में शुमार होते थे। उनके साथ क्या क्या हुआ, कई नामवर फनकार फलाप हुए तो दफ्तर खाली करा लिए गए। अब एक और मैं बता दूं कि एक इतना खौफनाक वाक़या था कि एक माजी की अदाकारा थी मीना शोरी। वो एक मरतबा बीमार, बहुत सख्त बीमार थी, अलील थी, तो वो मोनी रोड पर रहा करती थी। मैं उनके पास गया और उनसे मैंने, उन दिनों मैं उजाले का एडिटर था, और मैंने उनसे कहा कि आपके हालात पूछने के लिए आए हैं। वो रो पड़ी और कहें क्या हालात। मैं कहा जी मैं आवाम से आपकी अपील करना चाहता हूँ। उसने कहा जी मेरी अपील बिल्कुल ना करें, क्या ज़रूरत है, क्या लेना देना है, अब तो मेरी ज़िंदगी आखिरी लम्हों में है। लेकिन मैंने फिर भी उजाले के फुल सफ़े पे मीना शोरी की तस्वीर लगाकर ये मैंने ऐलान किया कि मीना शोरी इन दिनों किन हालात में, लारा लप्पा गर्ल, मौत और कश्मकश की में। लोगों ने मुझे बेशुमार ख़त भेजे और वो मैं वही खतूत लेकर मीना शोरी के पास गया और मैंने कहा ये लोग आपकी मदद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, मैं अब नहीं, अब मैंने आपसे कहा था, आपने फिर मेरी तस्वीर दे दी। लेकिन ये तो थी बात। अब ये है ऐसी ही एक सूरत हाल। हमारे एक दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और फिल्म इंडस्ट्री की एक मकबूल तरीन फिल्म, रिकॉर्ड याफ्ता, वर्ल्ड रिकॉर्ड याफ्ता फिल्म मौला जट के शायर हैं। वो भी कुछ इन दिनों इसी हालात में गुजर रहे हैं। उनका नाम है नसीम फ़ज़ल। उनका असल नाम मोहम्मद नसीम था, वालिद का नाम फ़ज़ल मोहम्मद था। ये फैसलाबाद में 23 मार्च 1961 में पैदा हुए। वहाँ वो नज़में वगैरह स्कूल में ज़माने में थोड़ी बहुत शायरी करते थे, बहुत शायरी से। फिर लाहौर आ गए, यहाँ आके वो ने एहसान दानिश साहब की सोबत हासिल हुई और एहसान दानिश साहब के पास वो बैठा उठा करते थे, वो शायर बन गए। उसके बाद उनको बेरोज़गारी का सामना हुआ, बहुत हालात टाइट हुए, वो शादीशुदा नहीं थे। उसके बाद उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट और एजी हाउस के दरमियान में एक रास्ता है, वहाँ उन्होंने एक चाय का खोखा डाल दिया। वो वहाँ चाय बनाकर बेचा करते थे। वहाँ पर एक मशहूर ज़माना, जो अब मौला जट के प्रोड्यूसर भी हैं, मोहम्मद सरवर भट्टी, वो कहीं अपने केस के सिलसिले में हाई कोर्ट जाया करते थे। वो उसके खोखे पे जाके चाय पिया करते थे, बैठा करते थे। तो उनको जब पता चला ये नसीम फ़ज़ल जो हैं, जिनका कलमी नाम, उन्होंने कहा जी मैं अगर फ़िल्म बनाई तो मैं आपसे गीत लिखवाऊँगा। तो किस्मत उनकी खुली, वो थर्ड मैन फिल्में लगाया करते थे, कभी अनैसन भट्टी और इन लोगों की।
तो उनको एक फ़िल्म से पैसे आए तो उन्होंने फ़िल्म का आगाज़ कर दिया मौला जट का। उन्होंने उन्हें कहा कि आप मेरी फ़िल्म के गाने लिखें, और उन्होंने मास्टर नैत हुसैन के साथ फ़िल्म के तमाम गाने लिखे। सोलो टाइटल है उनका, दिलदार मेरे प्यार कोलों बच के वे दस किथे जाएगा, ये तो होर गंडा होणगियां पक्कियां वे तू जिन्ना जोर लाएगा, नशे दी बोतले ना इन्नी हत्थ चुक झांझर करे तेन, सारे गाने। क्योंकि मौला जट मेरे सामने ही सारी ज़ेर तकमील रही और नुमाइश पजीर हुई। नसीम फ़ज़ल जब ये फ़िल्म सुपर हिट हुई तो सरवर भट्टी ने नसीम फ़ज़ल को कहा कि अब आप मौला जट के शायर हैं, आप ये कंटीन छोड़ दें, आप हमारे अदारे के फ़र्द हैं, हमारी टीम के हैं, आप ये मेरे दफ्तर में आ जाए। वो उनके दफ्तर में बैठना शुरू हो गए, खोखा छोड़ दिया, चाय छोड़ दी। अब हुआ ये कि सरवर भट्टी की फ़िल्म मशहूर होने के साथ सरवर भट्टी के फिर दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं साथ साथ। उन्होंने चंद वरियाम शुरू की तो उन्होंने हज़ी कादरी साहब को बुलाया, वजाहत अतरे साथ लिखने गाने लिखने शुरू हो गया, म्यूज़िक बनना शुरू हुआ चंद वरियाम का। तो नसीम फ़ज़ल ने सरवर भट्टी से कहा कि जी देखें जी, आपने तो मुझे कहा था कि आप मेरी टीम के बंदे हैं, आप छोड़ दें, मेरे पास आ जाएं, तो आप सारा मेरा काम, तो मुझे आपने किस लिए बिठाया हुआ है? आप सिर्फ मेरे को रोज़ किराया वगैरह दे देते हैं, लेकिन मैं ये अपने आप की तौहीन समझता हूँ, मैं बेकारी नहीं हूँ। अगर आपने मुझे यहाँ रखना है तो मुझसे काम करवाएं। आपने कहते दरअसल बात यह है कि मैंने सारी टीम बदल दी है, डायरेक्टर ही बदल गया, म्यूज़िक डायरेक्टर, राइटर सब बदल दिए हैं, इसलिए मैं नसीम साहब सॉरी, मैं हज़ी कादरी से भी लिखवाना। वो नसीम फ़ज़ल उनको छोड़ के आ गए। उसके बाद बहुत हालात उनके मखदूश हुए और यही एजी ऑफिस की वो अपना साइकिल स्टैंड पे, वो 20 रुपये रोज़ पे डेली पे वो टोकन लगाते रहे साइकिल स्टैंड पे। ये उनके हालात रहे। मैं उनके यहाँ आया जाया करता था। उसके बाद सरवर भट्टी ने चंद वरियाम भी हिट हो गई। उन्होंने एक और फिल्म शुरू की हक महर, उसमें उन्होंने फिर वो अपना चौधरी अफजल अली कौसर वड़ाइच को शायर ले लिया। तो उन्होंने कहा जी आपने तो मुझे कहा था मैं लिखूंगा, अब आपने मास्टर नैत को लिया, मुझे भी लें। वो कहते थे नहीं नसीम साहब, वो अपना चौधरी अफजल अली कौसर वड़ाइच, वो उसके बाद वो नहीं उन्होंने लिखवाए उनसे गाने। तो फिर वो मास्टर ने एक सिचुएशन आ गई, बाबरा और वसीम अब्बास वो दोनों के गाने की थी, वो गाना नहीं लिख पा रहे थे। तो उन्होंने मास्टर नैत ने कहा नसीम ये ज़रा थोड़े से ताफ़ी फ़िक्रे दे दो। इन्होंने एक सताई दी, एक अंतरा दिया, तो वो अच्छा बन गया। तो सरवर भट्टी ने कहा जी इसी को फाइनल कर दें। उसी गाने पे फिर चौधरी अफजल अली कौसर वड़ाइच का नाम दे दिया गया। भोले भाले नैन तेरे सानू ते था मार गए, ये उस गीत के बोल है, मुझे याद है अभी। तो वो फिल्म भी बन गई, वो भी लग गई, लेकिन नसीम फ़ज़ल को किसी ने काम नहीं दिया। मैंने मुख्तलिफ प्रोड्यूसरों से कहा, कैफ़ी साहब थे उनसे कहा, कैफ़ी साहब ने उन्हें अपनी फ़िल्म ताकत में 2 गाने लिखवाए। फिर उनके एक और फिल्म थी एक पुत्र एक वीर, और ये बुलान वाले खलीक साहब उनकी फ़िल्म कुर्बानी का एक गाना, एक डोगर की फ़िल्म थी मंगल हाँ, उसका एक गाना, बस लेकिन उनका काम नहीं चला ना वो फ़िल्म के वो वहाँ अपने आप को एडजस्ट कर सके। फिर उन्होंने शादी कर ली, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके बच्चे, लेकिन हालात बहुत मखदूश रहे, वो बहुत ही मखदूश रहे। और फिर वो देखते ही देखते उनको लोग ही भूल गए कि ये मौला जट के शायर हैं। अब हालात ये हैं कि उनकी आँखें जा चुकी हैं, 2-3 महीने हो गए हैं, उनके पास आँखों के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। मैंने कई लोगों से उसकी रिक्वेस्ट भी की है और मैं कर भी रहा हूँ कि उनकी आँखों का इलाज करवाया जाए। हो सकता है कोई अल्लाह का नेक बंदा उनकी आँखों का इलाज करा दे। लेकिन काश आज हमें सुल्तान रई याद आ रहे हैं, क्योंकि सुल्तान रई ऐसे शख्सियत थे, वो हर दुख वाले बंदे के साथ हो जाते थे। एक मरतबा का जिक्र है कि मेरा फ़ोटोग्राफ़र कहने लगा जी रात के 12 बजे तक मैं फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ, हम सर्दियों के दिन होते हैं, ठंड लगती है, साइकिल पे आता हूँ, वहाँ मुझे कहते हैं अलमरा चले जाओ, स्टूडियो चले जाओ, फ़लाँ एक्टर के घर चले जाओ, तस्वीरें बना लाओ। तो मैं बना लाता हूँ, मुझे सर्दी लगती है, साइकिल में मुझे कोई कन्वेंस ही ले दें, आप तो किसी से कुछ नहीं, ना चाय पीते हैं ना कुछ खाते पीते हैं। मैंने कहा यार छोड़, कहते नहीं, वो मेरा एक मूड आया तो मैं स्टूडियो गया था, सुल्तान रई से मेरी अपना मुलाकात हुई। मैंने कहा आगा साहब बात ये है कि ये मेरा फ़ोटोग्राफ़र है एम बशीर, जिसको बशीर पहलवान भी कहते थे। मैंने कहा एम बशीर मेरा फ़ोटोग्राफ़र है, इसके पास कन्वेंस नहीं है, कुछ चंदा दें हमें, मैं इसको कन्वेंस लेके दूँ। उन्होंने कहा जी ठीक है। और शहबाज जो आजकल शान का भी सेक्रेटरी है, शहबाज सेक्रेटरी, इनको ऐसे इशारा किया। उस दिनों ये 1980-81 की बात कर रहा हूँ, उन्होंने 2000 रुपया नसीम फ़ज़ल के हाथ में दे दिए, उसे बशीर के हाथ में दे दिया। फिर मैं आगे गया, एक हसन तारक की फ़िल्म की शाहिद शूटिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा जी मैंने इनकी कुछ करें, क्या करना है, राई साहब ने 2000, शाहिद ने भी 2000 दे दिया।
ऐसे करते करते 1000 अमान अल्लाह ने दिया, 1000 जिन लोगों ने पैसे दिए मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ, अलबेला ने भी 1000 दिया और ऐसे करके उनको मैंने फिर वो पैसे दिए, उन्होंने वेस्पा स्कूटर लिया, फिर उस पर वो फ़ोटोग्राफी करते रहे। ऐसे कई भी वाक़यात हैं, मैं राई साहब वो कर दिया करते थे। अगर वो आज ज़िंदा होते तो मुझे इन लोगों को कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर वो कुछ पिछली सदी में वो उसी ज़िंदा होते उसी सदी में तो 1000 फिल्मों को वो क्रॉस कर गए होते। काश अब सुल्तान राई को अल्लाह गरी के रहमत करे, अल्लाह उनको जन्नत फरदौस में अता करे, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा फिल्में बनाने का रिकॉर्ड उन्हीं के पास है। उन्होंने 700 से ज़ायद फिल्मों का आलमी रिकॉर्ड बनाया हुआ है। उनकी ज़्यादा 200 से 100 की फिल्मों से ज़्यादा टाइटल जो हैं जो नासिर दीब ने लिखे वो सुल्तान राई ने किए। उन्होंने अंजुमन के साथ 107 फिल्में की हुई हैं और मौसीक़ा वजाहत के साथ 200 से ज़्यादा फिल्में उन्होंने की हुई हैं। 40 से ज़ायद हीरों के साथ काम किया हुआ है। सबसे ज़्यादा हदायतकारों में जिन्होंने उनके साथ फिल्में की हैं उनमें मसूद भट्ट, अल्ताफ़ हुसैन, यूनुस मलिक, दाऊद भट्ट, हैदर चौधरी, ज़ोहर गिलानी और इकबाल कश्मीरी सरे-फ़हरिस्त हैं। बाकी फिल्मों के इम्तियाज़ को इनकी 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 और भी डायरेक्टर हैं जिनके साथ उन्होंने फिल्में की हुई हैं। असलम डार हैं, उनके साथ भी की हुई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फिल्में इन लोगों के साथ की हैं जो मैंने जिनका जिक्र किया है। अल्लाह सुल्तान राई को गरीक़ रहमत करे। सुल्तान राई के इस मौके पर मैंने नसीम फ़ज़ल को फ़ोन किया कि यार मैं सुल्तान राई पे कुछ प्रोग्राम करना चाहता हूँ। वो कहता है मेरी तो आँखें ही नहीं हैं शायद साहब, मैं क्या करूँ। मैंने कहा किसी को बोल बोल के लिखवा के मुझे यार भिजवा दो तो मैं तुम्हारे जो कुछ अपना ख़यालात हैं, जज्बात हैं उस सुल्तान राई के अपना दीवानों तक पहुँचा दूँगा। मेरी कोशिश है कि ये उनका जो कलाम है ये उन्होंने मुझे भिजवाया था जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। वो पर्दाए स्क्रीन पर जब भी आता तो महरूम तबके का बन जाता हामी, किसी भी वडेरे की और चौधरी की किसी हाल में भी ना करता गुलामी। वो था ऐसा करदार सुल्तान राही, अवामी अदाकार सुल्तान राही। कभी मौला जट और कभी है बशीरा, हर एक रूप इसमें बहरूप धारा। रहा हर कदम पर ये गैरत का हामी, ये हर बार जीता किसी से न हारा। ये था सच का शाहकार सुल्तान राई, अवामी अदाकार सुल्तान राई। वो फनकार बख्शी थी, वो फनकार बख्शी थी जिसको खुदा ने हर इसरार फ़न से मुकम्मल आगाही। वो मजलूमों का बनकर हमदर्द हामी, मजलूम की जबर की था करता तबाही। वो बेयारों का यार सुल्तान राई, अवामी अदाकार सुल्तान राई। सखी बादशाह काल का गुंडा सुल्तान, है ज़रा खां माजू का ठहरा अरमान। है वैशी जट वैश्य गुज्जर और जग्गा, नसीम ऐसा फनकार सुल्तान राही, अवामी फनकार। ऐसे ही एक आज़ाद कश्मीर से मुझे तफसील के साथ एक दोस्त ने आर्टिकल भी भेजा है और उनके सुल्तान पे उन्होंने एक कथा भी भेजा है। तू फन दा सुल्तान सी, तू पंजाब दी पहचान सी, हर दिल विच तू वसना सैं, मेरी तेरी सब तो वक्री शान सी। सुल्तान है कि और भी बेशुमार लोगों ने मुझे अपने ख्यालात और जिनको मैं फ़र्दन तो जवाब नहीं दे सकता, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बार बार मुझे ये कह रहे हैं कि सुल्तान राई को आप ज़्यादा प्रोग्राम पेश करें। अब हमारी फिल्म इंडस्ट्री में और भी बहुत सारे फ़नकार हैं जिनका ये हक़ बनता है और मैं इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी ऐसे प्रोग्रामों को कोशिश करूँगा कि जो आपको अच्छे लगें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ये आपकी हौसला अफजाई मेरा मान बढ़ाएगी और मैं इंशाअल्लाह बेहतर परफॉर्मेंस पेश करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।